आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम अपने IIT जैम कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम स्टडी करेंगे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में। 12th तक जैसा कि हम सभी लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ते आए हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से फैमिलियर हैं, पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलावा कई और तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम मेन हैं। आइए उनको देखते हैं, जिनमें पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा हुआ हमारा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और तीसरा हुआ हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलावा भी 3 और मेन तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला हुआ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम इसमें ये देखेंगे कि जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट जाते हैं, तो जो पॉइंट्स हैं वो कैसे इंटरचेंज होंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर कैसे चेंज होंगे हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अभी हम स्टडी करेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर और पॉइंट्स कैसे चेंज होंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब 2 डायमेंशन प्लेन में हम कोई XY प्लेन कंसीडर करते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करते हैं, तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी वो X एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस होगी हमारी Y एक्सिस। ठीक है, इसमें हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया P, जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हुए x, y। अब इस पॉइंट P से जब हमने x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो उसकी डिस्टेंस हुई हमारी y, और इस पॉइंट P से हमने y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसकी डिस्टेंस हुई x। ठीक है, और अब हमने ओरिजिन से इस पॉइंट P को मैच कराया तो एक डिस्टेंस बनी r। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसे हम नेम दे सकते हैं OAB, जहां हमारा O ओरिजिन है। ठीक है, और A हमारा वो पॉइंट है जहां से O ओरिजिन से हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग x पॉइंट की डिस्टेंस है, और B हमारा वो पॉइंट है जिसमें ओरिजिन से वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हमारी B पॉइंट पर y डिस्टेंस है। ठीक है, अब हमने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो cos थीटा होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा cos थीटा हुआ x अपॉन r, जिसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू r cos थीटा, और sin थीटा हुआ इक्वल टू y अपॉन r, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में जब इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x, जिसको हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, इसको हमने इक्वेशन 3 कंसीडर किया। अब हम इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आता है रिलेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू r स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं r इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये इक्वेशन 4 हो गया। तो हमें 2 तरह के रिलेशन मिले, ए तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x और r इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हम इन्हीं 2 रिलेशन से ये देखेंगे कि जो हमारे पॉइंट
पी एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है उसे हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जैसा कि हमें दो रिलेशन मिले, आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कोई पॉइंट P लेते हैं x, y, तो जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे तो वो हो जाएगा P r, थीटा। आई रिपीट, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे तो हमारे पॉइंट x, y से हो जाएंगे r, थीटा, और जो ये हमारा ओरिजिन था ये पोल हो जाएगा। ठीक है, और ये पोल से पॉइंट P को मैच कराएं तो ये डिस्टेंस r और ये जो डिस्टेंस r है ये जो इनिशियल लाइन से अगर एंगल बनाएगी थीटा। ठीक है, तो सपोज हमने कोई पॉइंट x, y ले लिया 3, 4, तो हम ये देखेंगे ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट है 3, 4, इसको जब हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट होंगे। तो हमारा जैसे अभी रिलेशन मिला r इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर हम x y को इसमें पुट करें तो हमें मिलेगा r इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। ठीक है, और थीटा मिलेगा tan इनवर्स 4/3 इक्वल टू 53 डिग्री। जब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे r, थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा P 3, 4 इक्वल टू P 5,53 डिग्री। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P हमारा x, y था, यहाँ पे हम 3, 4 लिख दें अगर, तो यही हमारा पॉइंट हो जाएगा 5,53 डिग्री। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट x, y उसको हम जब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट कैसे वेरी होंगे। अब हम ये देखेंगे कि जो यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे वेरी होता है। तो हमारा जो पॉइंट P x, y है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में P r, थीटा हो जाता है। और आप लोग ये जानते होंगे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट x, y होते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो कैप x, कैप y होते हैं। इसको हम ax कैप, ay कैप लिख सकते हैं। और जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिमिलरली इसी तरह हम लिख सकते हैं कैप r, कैप थीटा यूनिट वेक्टर्स, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ar कैप, a थीटा कैप। ओके, तो जब हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x एक्सिस, y एक्सिस तो एक्सिस कंसीडर किए और ये पॉइंट P लिया x, y, ठीक है, और ये डिस्टेंस हुई हमारी r, ये थीटा। तो जब हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गए तो ये हमारा पॉइंट P हुआ r, थीटा, और ये इनिशियल एंगल से इनिशियल लाइन से एंगल बना रहा था हमारा थीटा। ठीक है, तो जो अगर हम इसको ax इस इनिशियल लाइन को ax कैप माने तो हमारा जो परपेंडिकुलर लाइन हुई इस इनिशियल लाइन के क्रॉस वो हुआ हमारा ay कैप, और हम इसको अगर ar कैप कंसीडर करें तो हम इसके जब परपेंडिकुलर लेंगे तो ये हमारा हुआ a थीटा कैप। क्लियर है, तो ये एंगल हुआ हमारा 90 माइनस थीटा,
ये एंगल हुआ थीटा और ये एंगल हुआ 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब ये देखिए जो ए आर कैप है, अगर हम इसको ए एक्स कैप ए वाई कैप के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो जो ए आर कैप है वो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा ए एक्स कैप प्लस कॉस 90 माइनस थीटा ए वाई कैप। ठीक है, तो कॉस ये हुआ कॉस थीटा ए एक्स कैप और साइन थीटा ए वाई कैप। ठीक है, अब हम ए थीटा कैप को लिखें जो इसके परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस पाई बाय 2 या 90 माइनस थीटा माइनस ए एक्स कैप। माइनस ए एक्स कैप हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्शन एकदम नेगेटिव है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो हम ये लिखेंगे माइनस ए एक्स कैप और प्लस कॉस थीटा ए वाई कैप। ठीक है, तो हमारा ए थीटा कैप हुआ माइनस साइन थीटा ए एक्स कैप प्लस कॉस थीटा ए वाई कैप। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन 5 कंसीडर कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 6। ठीक है, अब अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा ए आर कैप ए थीटा कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ए एक्स कैप ए वाई कैप। ठीक है, अब हम इसको इन्वर्स कर दें, अगर हम यहाँ ए आर कैप की जगह ए एक्स कैप और यहाँ ए वाई कैप लिखें तो ये कुछ ऐसे दिखेगा और ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस तरह से ए एक्स कैप ए वाई कैप इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको हम यहां पे लिख सकते हैं ई आर कैप ए थीटा कैप। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये सीखा कि किसी पॉइंट को या यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर को हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट है या यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर है उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर और पॉइंट्स का कैसे इंटरचेंज होता है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।